हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो रहेगी कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं। खास तौर पे हम सभी जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और तब से लगातार वर्तमान स्थिति तक कांग्रेस के हर साल जो है अधिवेशनों का जो है आयोजन किया जाता है। तो कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कई एग्जामों में कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सभी प्रश्नों पर आज हमारा डिस्कस होने वाला है और इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस के अधिवेशन रहे हैं वहाँ से आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि कई एग्जामों में पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ऐसे कई प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये 1885 में हुआ था और इसी समय जो है कांग्रेस की स्थापना भी की गई थी। सेकंड नंबर पर हम देखेंगे कि ये जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। और साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष रहे थे उनका नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं और यह अधिवेशन हुआ था 1885 में और कहाँ हुआ था, मुंबई में। अब एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको अलग से बताने वाला हूँ वो रहेगी इसकी विशेषता, और विशेषता पर आधारित कई एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रथम कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी विशेषता ये थी कि इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये चार चीजें आपको सभी अधिवेशनों की याद रखना है। खासतौर पे पहला अधिवेशन जो है वो 1885 में मुंबई में हुआ, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष रहे और कुल 72 प्रतिनिधियों ने इस अधिवेशन में भाग लिया था। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन। तो तीसरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था, ये 1887 में किया गया था। ठीक है, 1887 में इसका जो है ये कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था और ये कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे थे उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, है ना, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। और इसकी जो विशेषता है वो है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे ये। तो ये बात भी आपको याद रखना है, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो जो कांग्रेस अधिवेशन होता है उसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे और इसका अधिवेशन हुआ था मद्रास में। इसके बाद हम बात करते हैं चौथा कांग्रेस अधिवेशन। तो चौथा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1888 में किया गया था और ये कहाँ हुआ था, ये इलाहाबाद में हुआ था। याद रखना, वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज हो चुका है। अब इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे जॉर्ज यूले। तो और इसकी जो विशेषता रही है वो है कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने ये। तो क्योंकि आप नाम से ही आप इसमें समझ पा रहे होंगे कि नाम है जॉर्ज यूले। तो जॉर्ज यूले जो है वो कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष रहे हैं। तो याद रखना, अंग्रेज अध्यक्ष पहले रहे हैं जॉर्ज यूले। कब हुआ था ये, 1888 में हुआ था। कहाँ हुआ था, इलाहाबाद, मतलब वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वां अधिवेशन, है ना। तो 12वां अधिवेशन कब हुआ था, 1896 में हुआ था। 1896 में इसका आयोजन हुआ था और ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कोलकाता वर्तमान में कहा जाता है परंतु इसे पहले कलकत्ता कहा जाता, अभी भी इसे कलकत्ता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब इसकी बात करते हैं, इसके अध्यक्ष रहे थे रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी जो है वो इसके अध्यक्ष रहे हैं और इसकी जो विशेषता है, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में आया भी है कि कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो आंसर आएगा 12वां अधिवेशन और 1896 में इसका ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम 17वां अधिवेशन। तो 17वां अधिवेशन कब हुआ था, ये 1901 में हुआ था। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो थे दिनसा वाचा। तो दिनसा वाचा इनके अध्यक्ष रहे हैं। विशेषता आपको जरूर याद रखना है, इस अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी शामिल हुए। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि वह कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन रहा है जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए, तो कलकत्ता अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 22वां अधिवेशन
और ये हुआ था 1906 में। कहाँ पर हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब इस अधिवेशन की विशेषता ये है, इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किया गया था। तो अगर प्रश्न आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था, तो आंसर आएगा 1906 कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 23वां अधिवेशन। अब ये 23वां अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था और ये सूरत में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है डॉक्टर राम बिहारी घोष। और इसकी विशेषता आपको याद रखना है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन। आप सभी जानते हैं कि 1907 में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और ये कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। ये प्रश्न पूछा गया है, आपको याद रखना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राम बिहारी घोष। अगला आता है 27वां कांग्रेस का अधिवेशन। ये हुआ था 1911 में, कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया था और अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण। और इसकी जो विशेषता है वो है, इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया। तो प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया? तो आंसर आएगा 1911 कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो 31वां कांग्रेस का अधिवेशन। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1915 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा इसके जो हैं अध्यक्ष रहे हैं और लॉर्ड वेलिंगटन शामिल हुए थे इसमें। तो प्रश्न आता है कि लॉर्ड वेलिंगटन किस अधिवेशन में शामिल हुए? तो मुंबई अधिवेशन 1915। अध्यक्ष कौन रहे इसके? है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो 32वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 1916 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। इसकी विशेषता याद रखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता हुआ और इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हो गए थे। हमको पता है कि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, परंतु 1916 में जो कांग्रेस के नरम दल और गरम दल था वो एक हो चुका था। और विशेषता आपको याद रखना है कि इसके जो अध्यक्ष रहे हैं उनका नाम है अंबिका चरण मजूमदार। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे जिसमें कांग्रेस के नरम दल और गरम दल जो है वो एक हो गए थे? तो उसका आंसर आएगा अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो ये है 33वां कांग्रेस का अधिवेशन। ये हुआ था 1917 में और इसका आयोजन कलकत्ता में किया गया था और इसकी जो अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। तो आप सभी जानते हैं कि एनी बेसेंट से संबंधित इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आंसर आपको ये याद रखना है कि एनी बेसेंट ने जो है कांग्रेस के 33वें अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी और इसकी जो विशेषता वो रही है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? एनी बेसेंट। तो ये प्रश्न याद रखना है। प्रश्न आता है कि एनी बेसेंट ने किस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आंसर आएगा 1917 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम 40वां कांग्रेस का अधिवेशन। तो 40वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1924 में। साथ ही साथ ये कहाँ हुआ था? बेलगांव में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो महात्मा गांधी रहे हैं। तो प्रश्न बहुत सिंपल है कि एकमात्र ऐसा अधिवेशन रहा है कांग्रेस का जिसकी अध्यक्षता किसने की है? महात्मा गांधी जी ने की है। तो वो कौन सा है? बेलगांव कांग्रेस का अधिवेशन। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि 1924 में कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो आंसर आएगा उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये आता है 41वां कांग्रेस का अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। एक कानपुर में इसका आयोजन किया गया और सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष बनी। आप अगर देखें तो इसके पहले एनी बेसेंट का नाम आया था महिला के रूप में, है ना, लेकिन ये जो सरोजनी नायडू हैं ये भी महिला अध्यक्ष बनती हैं, परंतु ये भारतीय महिला अध्यक्ष बनती हैं। तो इसकी विशेषता भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू जी बनी। तो ये भी याद रखना है। प्रश्न कई बार आया है कि 1925 में कानपुर में जो
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर आएगा सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है, और अधिवेशन कौन सा है? 41वां अधिवेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब आता है हमारा 43वां कांग्रेस का अधिवेशन, और ये हुआ था आपका 1927 में। 1927 में मद्रास में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष रहे थे उनका नाम है M.A. अंसारी। M.A. अंसारी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। तो ये आपको शब्द याद रखना है। प्रश्न आता है कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो आंसर आएगा 1927 मद्रास का कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, इसकी विशेषता आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है 45वां कांग्रेस का अधिवेशन। अब ये 45वां कांग्रेस का अधिवेशन जो है 1929 में हुआ। इसका आयोजन लाहौर में किया गया, और इसके अध्यक्ष रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। साथ ही साथ विशेषता याद रखना है, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इसके पहले जो आया था आपको याद रखना है, उसमें पूर्ण स्वाधीनता शब्द का प्रयोग किया गया था, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उसके अध्यक्ष थे। 1929 में इसका आयोजन हुआ था, लाहौर में हुआ था, और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है 46वां कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये 1931 में हुआ था। इसका आयोजन कराची में किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, और इसमें मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। तो प्रश्न आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो आंसर आएगा कि 1931 में जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी। इसके बाद आता है हमारे पास 50वां अधिवेशन। 50वां अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1937 में। तो 1937 में आपको याद रखना है, और इसका जो आयोजन हुआ था फैजपुर में किया गया था, और इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अब इसकी विशेषता ये है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन ऐसा है जो किसी गांव में हुआ था, है ना। फैजपुर जो है वो गांव है, और पहला ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जो कहाँ आयोजित हुआ था? गांव में आयोजित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 51वां अधिवेशन। ये हुआ था 1938 में, और ये कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, है ना। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये प्रश्न आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की है? तो आंसर आएगा हरिपुरा का कांग्रेस अधिवेशन। कब हुआ था ये? 1938 में हुआ था। विशेषता इसकी ये है कि जो अपने जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, और इसके अध्यक्ष कौन के? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 52वां संविधान अधिवेशन जो है कांग्रेस का अधिवेशन वो 1939 में हुआ था। 1939 में हुआ था, त्रिपुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? त्रिपुरी में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष रहे थे वो राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है कि सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि इस बार भी सुभाष चंद्र बोस को ही चुना गया था, परंतु किसी कारणों से उनको इस पद से इस्तीफा देना पड़ा, और राजेंद्र प्रसाद जी इसके फिर से क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। तो याद रखना राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो आपके त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता पूर्व अंतिम कांग्रेस अधिवेशन, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होने के पहले जो अंतिम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में, क्योंकि 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी। तो 1946 में जो अंतिम स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के पूर्व जो अंतिम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जेपी कृपलानी ने की थी। जेपी कृपलानी ने की थी, और विशेषता इसकी यही रहेगी कि आज़ादी के पूर्व अंतिम कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अब 1947 में क्या होगा? भारत को आज़ादी प्राप्त हो जाएगी, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता पश्चात प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद पहला कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा हुआ और कब हुआ? तो 1947 में होगा,
और ये कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पट्टाभी सीतारमैया। तो पट्टाभी सीतारमैया का याद रखना है नाम। और आज़ादी के पश्चात प्रथम कांग्रेस अधिवेशन हुआ। तो लास्ट के दोनों कांग्रेस अधिवेशन आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है कि स्वतंत्रता के पूर्व कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था, मेरठ में हुआ था। जेपी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे, है ना। और एक आपको स्वतंत्रता के पश्चात जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ है वो भी आपको याद रखना है, 1947 में हुआ है, जयपुर में हुआ है। और पट्टाभी सीतारमैया इनके कौन रहे? अध्यक्ष रहे। तो इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो होती है समाप्त। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।